हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एरर इन डिवीजन। डिवीजन करने पर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करने पर एरर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है एक्स, वो दो क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक है, या डिवाइड करने पर वाई को अगर जेड से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है एब्सोल्यूट एरर इन वाई, एब्सोल्यूट एरर इन वाई। और डेल्टा जेड क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन जेड। ठीक है, तो यहां पे हमें एक्स में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है, फ्रैक्शन एरर कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लॉग लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही लॉग लेंगे तो यहां पे लिख देते हैं लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस वाई अपॉन जेड। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, लॉग ई बेस एक्स। अब देखिए लॉग के अंदर अगर डिवाइड में है तो उसको हम माइनस करके लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, लॉग ई बेस वाई माइनस आएगा लॉग ई बेस जेड। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे हमें करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स को तो 1/x आएगा, साथ में क्या आएगा, dx ओवर dy। यहां पर लॉग वाई को करेंगे तो 1/y आएगा, और यहां पर क्या आएगा 1/z और dz ओवर dy। ठीक है, मैं dy से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर क्या लिख दूंगा, dx ओवर x इक्वल टू dy ओवर y माइनस dz ओवर z। अब यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या कि यहाँ पे जो माइनस है इसको प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो एरर हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये है फ्रैक्शनल एरर। फिर एरर जो है हमेशा ऐड होती है, माइनस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और साथ साथ में हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है, डेल्टा जेड है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बड़ी वैल्यू यूज करेंगे, तो बड़ी वैल्यू के लिए हम डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स हम यूज करने वाले हैं, डी वाई या डी एक्स यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, और माइनस को प्लस करना है। यहां पर हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे। फॉर मैक्सिमम एरर तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या है, ये है फ्रैक्शनल एरर इन जेड। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन वाई, और ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। और ये मैक्सिमम एरर के लिए है फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम एरर के लिए क्वेश्चंस में 99% मैक्सिमम एरर ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर माइनस दिखता है तो उसको प्लस कर देना है और मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। तो ये क्या आ गया यहां पर, परसेंटेज एरर। ये है यहां पर परसेंटेज एरर इन जेड। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन वाई, और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो इस तरीके से अगर कोई क्वांटिटी डिवाइड में है उसको हमें कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, किसी भी तरह लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करके इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो पेपर के अंदर तुम ऐसे सॉल्व पूरा नहीं करोगे, इस पार्ट से इस पार्ट पर आना डायरेक्ट। इसको अलग लिखो, डेल्टा एक्स अपन एक्स, डेल्टा वाई अपन वाई, डिवाइड वाला माइनस में आता है लेकिन इसको प्लस कर देना है,
और फिर डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। एक क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया हुआ है 50 प्लस माइनस 0.5 न्यूटन और ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मीन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रैक्शनल एरर, एरर इन एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? एरर इन एक्सेलरेशन। उसके बाद रीडिंग ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें ये 5 पार्ट बनेंगे, इन पांचों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है मीन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम, तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे? F बाय एम। तो मीन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर्स भी मीन लेना पड़ेगा और मास भी मीन लेना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू ये है फोर्स की, और ये मास की वैल्यू ये। तो क्या लिखेंगे? 50 बाय 10 इक्वल टू क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई मीन वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या है? देखो फ्रैक्शनल एरर इसमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन में, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख दिया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख देंगे? F अपॉन एम। तो फ्रैक्शनल एरर हमें कैलकुलेट करना मतलब डेल्टा ए अपॉन ए कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से लिखना आना चाहिए, डेल्टा ए अपॉन ए। हम इसका लॉग लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा एम अपॉन एम। ठीक है, जब इसका लॉग लेंगे तो डिवाइड में तो माइनस में जाएगा, मैक्सिमम एरर के लिए माइनस को प्लस करेंगे। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा एफ क्या है? 0.5, एफ क्या है? 50 प्लस डेल्टा एम क्या है? 0.2, एम क्या है? 10। इसको हमें सॉल्व करना है। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, डेसिमल ये हटाइए, 0 बढ़ाइए, नीचे आ जाएगा ये 100। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 1/100 प्लस 2/100 इक्वल टू क्या आ गया? 3/100। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर हमें कैलकुलेट करना है आगे परसेंटेज एरर। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है? परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है तो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रैक्शनल एरर क्या है? 3/100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया? 3%। ठीक है, 3% आ गया इसमें परसेंटेज एरर। फोर्थ पार्ट एरर इन एक्सेलरेशन, मतलब डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू क्या हमने कैलकुलेट किया है? 3/100। हमें डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, तो 3/100 इंटू ए, तो डेल्टा ए इक्वल टू 3/100 और ए की वैल्यू क्या रहेगी? 5। ठीक है, 5। तो यहां से डेल्टा ए क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 15 और नीचे 100, 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है? रीडिंग ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब रीडिंग क्या रहेगी एक्सेलरेशन की? रीडिंग रहेगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए की वैल्यू क्या है? 5
प्लस माइनस डेल्टा ए क्या रहेगा 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पर अभी एरर के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे एक दो वीडियो बनाएंगे तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आंसर को हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे मिनिमम इतने ही यहाँ पर आने चाहिए। ठीक, तो इसको हम चेंज करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को अभी कंसिडर नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें सभी पार्ट आ चुके हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।